वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट 25 फॉर क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट एंड दिस वर्कशीट इज शेड्यूल फॉर 31st अगस्त 2020 फॉरवर्डेड बाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली। और इसको हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे। एंड चैप्टर हमारा चल रहा है लाइफ प्रोसेस। चैप्टर 6 है आपका लाइफ प्रोसेसेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो किस प्रकार जो है रेस्पिरेशन करते हैं, कैसे उनके अंदर जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, अब सब बच्चे जानते हैं, लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन pathway depends on oxygen. Aerobic organisms needs to ensure that there is sufficient intake of oxygen. अगर हम एरोबिक हैं तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमें जो है sufficient oxygen मिले। ओके, all green plants breathe through the process of cellular respiration. यानी जो सेल्स हैं उनके थ्रू जो है क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है सभी ग्रीन प्लांट्स में। नाउ लेट्स डिस्कस respiration in plants. Diffusion is the method by which exchange of gases like carbon dioxide and oxygen takes place. Diffusion method सब बच्चों को पता है, that from high concentration to low concentration. That process is known as diffusion. And through this method, there is the exchange of gases takes place, and by which you can say medium or organ, that is through stomata. Stomata, what are stomata? Stomata are the tiny pores which are present on the surface of leaf. Okay, on the surface of leaf the tiny pores are present and these pores are known as stomata. And the large intercellular spaces ensure that all the cells are direct contact with air. जो भी जितनी भी cells हैं they are the direct contact with air. And stomata in leaf and lenticels in hard and woody stem are the respiratory organs. Stomata in leaf में क्या होते हैं, stomata, and lenticels होते हैं hard and woody stems जो होती हैं उनकी जो आप कह सकते हो stem है उसके ऊपर pores present होते हैं, जो हम आपको डायग्राम भी दिखाएंगे। उनको क्या बोलते हैं हम, they are known as lenticels and they are the respiratory organs. Now respiration in plants. All plants of the plant respire. Okay, सभी पार्ट जो है वो रेस्पायर करते हैं, वो इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, that is large intercellular spaces are present. But the main respiratory organ of plant is leaf. Okay, main respiratory organ हम किसको कहेंगे, that is the leaf, and in leaf the stomata. Gases like oxygen and carbon dioxide enters leaf through stomata. Okay, जो gases हैं वो एंटर कैसे करती हैं, थ्रू द स्टोमेटा। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डे टाइम? ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस, यू ऑल नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस विल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा और साथ साथ रेस्पिरेशन भी होगा। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स दिन में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, रेस्पिरेशन भी होगा। अब आप यहाँ पर एक पॉइंट जो है नोट कीजिए, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है। अगर हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में इसको समझें तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज गिवन आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इनसाइड। बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, अगर हम यहाँ पर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन वो लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है रिमूव करेंगे। सो अब क्या हुआ, ये तो प्रोसेस जो है दोनों ऑपोजिट प्रोसेस हो गए। लेकिन होता क्या है बच्चों कि दिन में फोटोसिंथेसिस के टाइम इतनी ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन निकलती है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो एक तरह से नेग्लिजिबल हो जाती है। ओवरऑल जो यहाँ पर निकलेगी वो क्या निकलती है, ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन निकलती है। बट हाउएवर फोटोसिंथेसिस इज द मोर विग्रस ऑफ द टू प्रोसेसेस ड्यूरिंग डे टाइम। फोटोसिंथेसिस जो है वो मेन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल भी रही है, लेकिन वो ऑक्सीजन के सामने नेग्लिजिबल है। हम उसको कह सकते हैं कि ये जो है बहुत कम अमाउंट है और ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में है। व्हाट हैपन नेक्स्ट? During daytime, photosynthesis takes place in leaf. Carbon dioxide from the atmosphere is taken in and oxygen diffuse out of the leaf through stomata. Okay, ये हम डिस्कस कर चुके। आप यहाँ पर स्टोमेटा का डायग्राम देख सकते हो। This is the nucleus, chloroplast, these vacuole
and this one is guard cell and this outer is cell wall. ये जो है क्लोज स्टोमेटा है, ओके, एंड दिस वन इज ओपन स्टोमेटा, ओके, ये जो है दिस वन इज ओपन स्टोमेटा. व्हाट हैपन ड्यूरिंग नाइट? ड्यूरिंग नाइट फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस. इट मीन्स क्या है, ड्यूरिंग नाइट सनलाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बट क्या रेस्पिरेशन भी नहीं होगा? जी नहीं, रेस्पिरेशन होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. अब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा इट मीन्स ऑक्सीजन जो है वो तो निकल ही नहीं रही है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं ली जा रही है, लेकिन रेस्पिरेशन क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है, इट मीन्स ऑक्सीजन तो ली जा रही है लेकिन और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है. सो ऑक्सीजन डिफ्यूज थ्रू द स्टोमेटा इनटू द लीफ, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन जो है केवल ली जा रही है, ठीक, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं है तो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज बाहर नहीं हो रही है, एटमॉस्फेयर में नहीं निकल रही है. ऑक्सीजन डिफ्यूज थ्रू द स्टोमेटा इनटू द लीफ एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर गिवन आउट. इसका मतलब क्या हुआ कि जो नाइट है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर जो है ली जाती है थ्रू द स्टोमेटा. इसीलिए बच्चों का जो जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए. क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात को कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, जो कि इसलिए पेड़ के नीचे सोना जो है वो डेंजरस हो सकता है. नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ब्रीथ बाय यूजिंग एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन वेयर एज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर. ओके, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, यानी हम दे ब्रीथ बाय यूजिंग, हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं, बट जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं डिसॉल्व्ड इन वाटर, जो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका यूज करते हैं. ऑक्सीजन लेवल इज हाई इन एटमॉस्फेयर व्हेन इट इज कंपेयर टू ऑक्सीजन इन वाटर, यानी जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो कम होती है जबकि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसकी जो लेवल है वो ज्यादा होता है. हेंस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म नीड नॉट ब्रीथ. ओके, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनको ब्रीथ करने की जरूरत नहीं है. कैसे? फास्ट. ओके, फास्ट ब्रीथ करने की जरूरत नहीं है टू ऑब्टेन ऑक्सीजन, वेयर एज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नीड टू ब्रीथ फास्टर टू गेट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन. अब देखो बच्चों, पानी के अंदर लेवल कम है ऑक्सीजन का, इसलिए उनको ज्यादा तेज जो है फास्ट ब्रीथ करना होगा, बट एटमॉस्फेयर में लेवल ठीक है, लेवल जो है वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए फास्ट ब्रीथ करने की नीड नहीं है. नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन फिश. सो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश आर गिल्स. क्या होंगे? गिल्स हैं, एंड दीज आर द गिल्स. दीज गिल्स आर कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. आप बच्चों जो ये गिल्स हैं इनके साथ ब्लड वेसल्स अटैच होते हैं. Okay, and these gills help the aquatic species to utilize the oxygen dissolved in the water. ये gills ही जो है हेल्प करते हैं कि जो वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको ये एब्जॉर्ब कर सके. Now the gills continuously keep on moving, okay, and takes the water through its mouth and forces it through the gills. यानी जो वाटर है वो माउथ के थ्रू जो फिश हैं वो लेकर जाती हैं और गिल्स तक उसको फोर्स करती हैं कि वाटर जो है वो कहाँ जाए? गिल्स के पास जाए. अब गिल्स में क्या होगा? As water passes through the thin wall of the gill, the dissolved oxygen move into blood vessels. यानी जो गिल्स है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा थिन होती हैं. ओके, अब क्या होगा? जब वाटर आता है तो वाटर के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको जो ये ब्लड वेसल्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी और गिल्स के जो अंदर जो है जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई है वो भी वापस ब्लड को दे दी जाती है. ब्लड किसको दे देगा? ब्लड जो है वो वापस किसको देगा? गिल्स को, जो वाटर है उनको प्रोवाइड करा देता है, उनको दे देता है. सो एज वाटर पासिस थ्रू द थिन वॉल ऑफ द गिल्स, द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मूव इनटू ब्लड वेसल्स एंड ट्रेवल टू डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी ऑफ द फिश. जो ऑक्सीजन ली है ब्लड वेसल्स ने, ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट की जाती है. And the carbon dioxide produced during respiration is brought back by blood into gills. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो रेस्पिरेशन जो है हुआ है तो तब प्रोड्यूस हुई है वो वापस जो है ब्लड किसको देते हैं? गिल्स को दे देते हैं और गिल्स वाटर को फॉर एक्सपेलिंग इट इनटू द सराउंडिंग वाटर, और वो जो है फिर वाटर के थ्रू ही बाहर निकल जाती है और इस तरह से रेस्पिरेशन होता है किसमें? फिश में. Now there are some characteristics of respiratory surface. यानी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो होनी चाहिए. इट मस्ट बी थिन. अगर थिक होगा तो ब्लड जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज नहीं होगा ब्लड के अंदर.
इट मस्ट बी परमिएबल टू रेस्पिरेटरी गैसेस, परमिएबल होना चाहिए, अगर वो उसको अलाउ ही नहीं करेगा, परमिएबल ही नहीं है तो गैसेस का ट्रांसफर कैसे होगा। इट मस्ट बी मॉइस्ट आइदर विद वाटर और म्यूकस, सो ये मॉइस्ट होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए, या तो वाटर के साथ या म्यूकस के साथ। इट शुड हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा गैसेस का। इट मस्ट बी इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, एयर और वाटर, सो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट होना चाहिए एयर या वाटर के साथ। अब बच्चों अगर वर्कशीट क्लियर है तो आप इजीली इन 5 क्वेश्चंस के आंसर जो है वो लिख सकते हो। अब हम इनको 1 by 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अ प्लांट एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो व्हाट आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अ प्लांट? स्टोमेटा इन द लीफ एंड लेंटिसेल्स इन हार्ड एंड वुडी स्टेम आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। सो ये क्या है? स्टोमेटा है एंड दीज आर द लेंटिसेल्स। आपने कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर जो है जरूर देखे होंगे वुडी स्टेम पे। दीज आर, व्हाट आर दीज? दीज आर लेंटिसेल्स। ओके। क्वेश्चन सेकंड इज हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ? How do plants breathe? Leaves, they possess stomata. Stomata, they are the tiny pores for gaseous exchange. Stomata, they are in direct contact of air through which gaseous exchange occur in plants. And plants take carbon dioxide for photosynthesis and gives out oxygen. Okay, easily आप समझ सकते हो, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन 3 इज डू प्लांट्स ब्रीथ एट नाइट? यस, प्लांट्स ब्रीथ एट नाइट। जी हाँ, रात को सांस लेते हैं। देयर इज नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस एट नाइट, but there is evolution of carbon dioxide at night due to respiration, and plant take oxygen for respiration. Next question number 4 is how does a fish breathe? तो हम कंप्लीट प्रोसेस बच्चों हम कर चुके हैं, तो यहाँ से देखकर आप जो है कंप्लीट प्रोसेस ये लिख सकते हो कि प्लांट जो फिश हैं वो ब्रीथ कैसे करती हैं। So the respiratory organ of fish are gills, and gills are connected with blood vessels, and these gills help the aquatic species to utilize the oxygen dissolved in the water. Gills continuously keep on moving, and as water passes through thin walls of the gills, the dissolved oxygen move into blood vessels and travel to the different cells and tissues of the body of the fish. Next, last question. Question number 5, that is what are the 3 characteristics of respiratory surface? So it must be thin, it must be permeable to respiratory gases, and it must be moist either with water or mucus. So ये 3 जो है इसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और भी 2 गिवन है, वो आप जो है वर्कशीट से देखकर लिख सकते हो अगर आप 5 लिखना चाहते हो। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट क्लियर है। अगर वर्कशीट क्लियर है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।